सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ लेट अस कैलकुलेट बाय विच पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड with the numbers below so that the quotient will be a perfect square। मतलब इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर हम लोग को दे रखा है इसको कितना नंबर से हम लोग डिवाइड करें ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए, परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए, राइट। इसके पहले वाले में हम लोग क्या किए थे, 5 पार्ट 1 में 5 पार्ट 5 नंबर क्वेश्चन में याद है ना, हम लोग कितने नंबर से मल्टीप्लाई किए थे तो परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, कितने नंबर से हम लोग डिवाइड करें कि वह परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो पहले एक नंबर हम लोग सम्स करके देखते हैं, 1 नंबर सम्स, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोग पहले कर रहे थे 5 नंबर में, यहाँ पर 7000, इसको हम लोग फिर से एक बार फैक्टर करेंगे जैसे 5 में किए थे। तो ये 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना होता है 3500, फिर 2 से जाएगा 1750, फिर इसे हम लोग 2 से ले जाते हैं 875। अब इस टाइम 5 से जाएगा, है ना, तो 5 से जाएगा 175, फिर 5 से जाएगा तो 5 3 जा 5 5 जा, और फिर 5 से जाएगा तो ये हो गया 7। तो कैसे लिखेंगे इसे, हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 2 है और यहाँ पर कितना 5 है, 3 5 है, तो 5 टू द पावर क्यूब इंटू 7, राइट। अब बताओ कि किसी भी नंबर को क्यूब करने के लिए हम लोग क्या जरूरत रहता है, बताओ। किसी नंबर को क्यूब करने के लिए जैसे ये 2 का पावर में क्यूब है वो चलेगा, 5 के पावर में क्यूब है वो चलेगा, लेकिन 7 अकेला बैठा हुआ है ना, 7 किसी के साथ में क्यूब नहीं बना। इसीलिए अगर इसको मैं किसी तरह से एलिमिनेट कर दूं तो हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस पूरे नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, क्या करने से ये परफेक्ट क्यूब में हो जाएगा, तो इसको 7 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये परफेक्ट क्यूब में हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर हम लोग का हो जाएगा 7, और ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 का आंसर, राइट। अब उसी तरह से हम लोग 6 पार्ट 2 को करेंगे। 6 पार्ट 2 में है 2 6 6 2, तो इसे भी हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 6 2, यह जाएगा 2 से 1 3 3 1। इस टाइम याद रखिए, हम लोग ध्यान में एक्चुअली में ये जो है ना 11 का क्यूब होता है, ये थोड़ा थोड़ा याद करके हम लोग को रखना होता है। हम लोग चलो कर लेते हैं, 11 से जाएगा 11 1 जा, 11 2 जा ये, अब ये फिर से 11 से जाएगा तो 11 टाइम्स, मीन्स इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 का पावर में क्यूब। अब ये तो ठीक ठाक है, इसमें तो कोई ये मुझे तंग नहीं कर रहा, बस ये जो है ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। इसको अगर हम लोग किसी तरह से एलिमिनेट कर दे तो हमारा ये जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना चाहिए, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। मीन्स इसको 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2। तो इन लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3। पार्ट 3 में कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है हम लोग का 4394, इसे फैक्टर करते हैं 4394, ये 2 से जाएगा 2 1 7,
ये जाएगा, इसे हम लोग एक बार 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर 13 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2197, 13 1 जा 13, 89, 6 टाइम जाएगा 78, ये 7, 9 टाइम्स 117। ओके, ये 169 यहाँ से 30 से ले जाएंगे 169, और हम लोग जानते हैं कि फिर 13 से जाएगा 169, ये हो जाएगा, है ना। तो इसे फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि 169 13 का स्क्वायर होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट 13 इंटू 13 यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो ये हो गया 2 इंटू 13 टू द पावर 3। अब ध्यान दें कि ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 13 टू द पावर क्यूब है, ये तो परफेक्ट क्यूब है। लेकिन ये जो 2 है ना, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। इसको कैसे न कैसे हटाने का, एलिमिनेट करने का। इसको मैं भगाऊं तो कैसे भागेगा बताओ। इसको अगर मैं पूरे को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, कट हो जाएगा। मीन्स इस नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड नंबर हम लोग का हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग इसका पार्ट 3 करेंगे। अब हम लोग करेंगे पार्ट 4। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4, 6750। ये है हम लोग का 6750। तो पार्ट 4 में है पार्ट 4 6750। तो बच्चों इसको फिर से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 6750 को 5 से ले जाऊं या 2 से ले जाता हूँ, पहले 2 से, 3375। अब मैं 3 से ले जाता हूँ, 3 से 11, फिर मैं 3 से, फिर मैं 5 से ले जाऊँ, अब 5 से, या फिर 3 से जाएगा, 3 से, अब 5 से जाएगा, अब किसी से नहीं जाएगा। 5 से तो ये हो जाएगा 25, और ये 5 से ये हो गया 5। तो इस तरह से हमें क्या मिला, 2 इंटू 3 क्यूब। देखो 3 1 2 3, और यहाँ पर 5 कितना, 1 2 3, तो ये हो गया 5 का पावर में क्यूब। अब देखो यहाँ पर 3 का पावर में क्यूब है और यहाँ पर 5 का पावर में क्यूब है। इस नंबर से हम लोग इसको डिवाइड करें कि ये 2 एलिमिनेट हो जाए, 2 के कारण ही ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो रहा है, राइट। तो 2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को पूरे इस नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इस पूरे को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर नंबर जो होगा वह परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग का 2 हो जाएगा। तो ये था हम लोग का 4, और एक लास्ट रह गया है ना 675, इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। 675, ओके। तो 5 नंबर है हम लोग का 675। इसका फैक्टर मैं यहाँ पर कर दूं 675, डायरेक्ट मैं 5 से ले जा रहा हूँ, समझने में इजी हो रहा है ना। 5 1 जा, 5 3 जा, 5 5 जा, मैं फिर 5 से ले जाऊँ, ठीक है। 5 2 जा, 5 7 जा, अब 3 से जाएगा 27 है, तो ये 9, और फिर ये 3 से जाएगा 3। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। अब ध्यान दें कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्यूब है, 3 का क्यूब है, मैं 3 3 है। लेकिन यहाँ पर 5 स्क्वायर, मतलब इससे हमें एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, अगर पूरे एक्सप्रेशन को 5 स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं, या 25, ये इक्वल टू 25 होता है, 5 स्क्वायर मीन्स 25। पूरे इस एक्सप्रेशन को अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं,
ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। करके एक बार घर में देख लेना। तो हम लोग को क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 25। एक बार इसको 25 से डिवाइड करके देख लेना, आपका जो भी आंसर आएगा वह इस 3 का क्यूब आएगा, मतलब 27 आएगा। तो इस तरह से ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अब एक क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, लेट अस राइट द नंबर्स गिवन बिलो एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में इसे में कन्वर्ट करना, एंड राइट क्यूब रूट ऑफ द नंबर, और उसका क्यूब रूट हमें बताना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे पहले 7 पार्ट 1 से। यहाँ पर 7 पार्ट 4 दिया हुआ है, ये 4 नहीं है, 7 पार्ट 1 है, राइट। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से। तो ये हो गया हम लोग का 512। तो 512 का फैक्टर करेंगे, 512 का 2 से जाएगा 2 5 6 256। वैसे 2 टू द पावर 4 होता है, बट मैं करके दिखा दूं। ये 2 8, फिर 2 से ले जाएंगे 6 4, फिर 2 से जाएगा 3 2, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, और फिर 2 से जाएगा 2। इस कितना 2 हुआ, लंबा चौड़ा हो रहा है ना, डर लग रहा है, बिल्कुल डर लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 तो है, डरने का क्या इसमें, 2 टू द पावर 9। और ये जो 9 होता है ना, 3 का ही मल्टीपल होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 का ही मल्टीपल होता है। तो इसे कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, 2 क्यूब होल। देखो ध्यान से, 3 3 जब पावर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसे हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 होल क्यूब। अब ये 512 है ना, ये इसका प्राइम फैक्टर है, बट ये 8 का क्यूब है। क्या चीज का क्यूब है, 8 का। यहाँ मैं बोला था ना, प्राइम फैक्टराइज एंड राइट क्यूब रूट ऑफ नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, 8। ये हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर। उसी तरह से अब हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये पहले खुद से कर लेना, यही बेटर है। 1 7 2 8। तो ये 2 से जाएगा 8 6 4, फिर 2 से जाएगा 4 3 2, फिर 2 से जाएगा 2 1 6, फिर 2 से जाएगा 1 0 8। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, 2 से 5 4, फिर 2 से जाएगा 2 7, ऐसे 3 से 9, और 3 से 3। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, कितना 2 है, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स 2 टू द पावर 6 मिल गया। कितना 3 है, 1 2 एंड 3। तो ये 3 का पावर में 3 मिल गया। अब इसे कुछ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख दूं, इसका पावर में 3 कर दूं, और ये 3 का पावर में 3 है ऑलरेडी। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 का पावर में क्यूब इंटू 3 का पावर में क्यूब। अब 4 इंटू 3 होल पावर में मीन्स 12 का पावर में क्यूब हो जाएगा। अब ये जो नंबर है, इसका क्यूब रूट है 12 का, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये है हम लोग का 7 पार्ट 2। 7 पार्ट 3 में 5 8 3 2, 5 8 3 2 3, 5 8 3 2।
तो इसे हम लोग फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर 5 8 3 2। ये हो गया 2 से 2 9 1 6, फिर 2 से जाएगा 1 4 5 8, फिर 2 से जाएगा 7 2 9। अब ये 3 से जाएगा 6, फिर ये 3 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, इस तरह से ये 3 से जाएगा और फिर ये 3 से जाएगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा लंबा चौड़ा हो रहा है, 1 2 एंड 3 है ना, 1 2 3, यस 1 2 3। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 टू द पावर में 6। ये हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लेंगे कुछ इस तरह से, बहुत टफ तो है नहीं, ये हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लिया, 3 का स्क्वायर कर दिया ना मैं। अब ये हो गया 2 क्यूब इंटू 9 क्यूब। अब एक ब्रैकेट में डाल देते हैं हम लोग, 2 इंटू 9 होल क्यूब मीन्स 18 होल क्यूब। अब ये जो नंबर है ना, समझ में आया क्या, ये नंबर 18 का स्क्वायर रूट है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 18। और यह हो गया हम लोग का पार्ट 3। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 4, 15625, 15625, 4 नंबर 15625। एक बार और हम लोग देख लेते हैं 15625, 15625। तो इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, 15625, ये जाएगा 5 से, या 5 से ही ले जाओ, 5 3 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर मैं इसे 5 से ले जाऊँ, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर ये 5 से जाएगा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर ये 5 से जाएगा 5, मीन्स इस टाइम में 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना। और फिर इसे हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर इसे हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो है 25 का परफेक्ट क्यूब रूट है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू कितना होगा बताओ, 25। ये हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का लास्ट वाला, 10648, 10648 बहुत डेंजरस है। 10648 बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत ही बड़ा नंबर मिल गया। ये कितना नंबर है, 5। चलो बड़ा है तो क्या हुआ, हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना, कर लेते। 10648, पहले 2 से ले जाते हैं, 5 3 2 4, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 6 6 एंड 2, फिर 2 से ले जाते हैं 1 3 3 1। अब ये वाला जानते हैं कि 11 का क्यूब होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। 11 का क्यूब थोड़ा थोड़ा शॉर्ट भी करते हैं, 11 का क्यूब होता है 1 3 3 1, इसको याद कर लेना, राइट। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब देखो 2 कितना मिला, 1 2 3, 2 का पावर में 3 और बाकी मिलेगा 11 का पावर में क्यूब। इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 होल क्यूब। इसे हम लोग लिख सकते हैं 22 होल क्यूब। इसका मतलब ये जो नंबर है ना, वो किसका क्यूब है, इसका परफेक्ट क्यूब है, 22 का, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, 22।
तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। साथ में पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।